अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है, अगर आप सेकंड ईयर में हो यानी कि क्लास 12th में हो और फिजिक्स का प्रैक्टिकल देने वाले हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें नहीं पता होंगी। जब आप नहीं पता होंगी तो आपके नंबर बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल पेपर पैटर्न देखना है, कैसे लिखना है, क्या चीजें छोड़नी है फिजिक्स में, ठीक है, और पेपर आएगा कैसे, कैसे लिखना है, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी इंशाल्लाह, अगर आप 30/30 लेना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपके साथ मौजूद हूं इंशाल्लाह। आप जिस तरह आपको मतलब लिखना चाहिए, जैसे आपने पेपर में लिखना है, ठीक है, सारी की सारी टिप्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हो आपका लवली क्यूट और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आए एजुकेशन के हवाले से, जितनी भी एजुकेशनल की अपडेट्स आए वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी ये 2023 के लिए वीडियो है फिजिक्स प्रैक्टिकल, बाकी तमाम प्रैक्टिकल्स के लिए भी वीडियो होगी, लेकिन फिलहाल आप इसको समझे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए पेपर आना कैसे है, ग्रिप होनी चाहिए आपको। सबसे पहले भी एक याद रखें, आपको 7 सवाल आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे? 7 सवाल। उसमें जी एक में साइड पे लाइन लगा लेता हूं ताकि और इजी हो जाए। उसमें लिखा होगा सेक्शन 1, ठीक है, पहला होगा सेक्शन 1। इसमें होगा जी 3 सवाल। कितने होंगे जी? क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब जी इसके कितने नंबर होंगे जी? 10 मार्क्स। कितने होंगे? 10 नंबर होंगे इसके, 10 नंबर। 3 सवाल हैं। आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें सेक्शन 1 होगा, उसमें 3 सवाल होंगे। इन तीनों में से आपने खुद, जो आप देख रहे हो, जो वीडियो बंदा देख रहा है जिसने प्रैक्टिकल देने हैं, वो क्या करेगा? इन तीनों में से 2 पे लगाएगा जी सर्कल, या 2 पे लगा लेगा सर्कल जी। फर्ज करें वो कहेगा ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, सही है। अब ये वाला आप लेके जाओगे एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर कौन होगा? जो बंदा आपसे प्रैक्टिकल ले रहा है, सही है। उनमें से, इन दोनों में से जो आपने सर्कल किए हैं 2 में से, उनमें से वो एक टिक कर देगा कि भाई ये वाला करो, सही है। कौन सा करो? ये वाला करो। तो ये आपने उनमें से, तीनों में से एक कर लिया। बेसिकली 3 है, उनमें से 2 आपने 2 बताया कि भाई मुझे ये 2 आते हैं, मुझे 2 समझ आ गए हैं। अब इनमें से आप बताओ कि मुझे कौन सा करना है, तो वो आपको ऐसे कर देता। आमतौर पर खुद ही कहते हैं कि भाई जो आपको आता है वो लिख दो, तीनों में से जो आपको आता है वो लिख दो। तो ऐसे मेन वैसे प्रोसीजर ये वाला है, लेकिन आपको आमतौर पर जो रूटीन है वो यही है कि वो कहते हैं जो आपको तीनों में से आता है वो लिख दो, सही है। समझ आ गई? उसके बाद अगला सेक्शन, इसके कितने नंबर है? 10 नंबर है। अगला सेक्शन जो है उसका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2। इसके कितने नंबर है? इसके भी 10 नंबर है। अच्छा, ये वाले जो हैं याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से हैं, तो ये जो है भाई फर्स्ट ईयर से आएगा। किससे आएंगे? फर्स्ट ईयर से। ये याद रख लेंगे, ये किससे आएंगे? फर्स्ट ईयर से। ये वाला सेक्शन 1 वाला पोर्शन फर्स्ट ईयर से आएगा। सेक्शन 2 वाला पोर्शन जो है वो सेकंड ईयर से आएगा। किससे आएगा जी? सेकंड ईयर से आएगा, सही है। तो ये वाला जनाब सेम इसी यही प्रोसीजर। अब क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर होगा 5, क्वेश्चन नंबर होगा 6। सेक्शन 2 है, मार्क्स कितने हैं? 10 हैं, सही है। तो उनमें से फिर से वही हिसाब है कि भाई क्या करना है। आप बताओगे कोई से मुझे 2 आते हैं, आप कहोगे भाई मुझे ये वाले 2 आते हैं, सही है। तो एग्जामिनर कहेगा कि भाई ये वाला कर दो, सही है। और मैंने पहले बता दिया रूटीन क्या है, कि वो कहते हैं कि भाई जौन सा तीनों में से आता है वो कर दो, वो कर दो। ये पैटर्न है। तो 10 नंबर इसके हो गए, 10 नंबर इसके हो गए। कितने हो गए जी? 20 नंबर, सही है। ये यहां तक कोई मसला है तो देख लो, मैं भी देख लूं भाई सबको नजर आ रहा है ना जी? बिल्कुल सबको नजर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट होता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ले जी, उसमें जी, उसमें आपके पास क्या होगा? एक ग्राफ आएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 7 और क्वेश्चन नंबर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। इन दोनों में से एक करना है। होगा क्या? ग्राफ होगा। क्या होगा? ग्राफ होगा। ये भी ग्राफ होगा, ये भी ग्राफ होगा। इन दोनों में से क्या करना है? एक करना है। दोनों नहीं करने, दोनों नहीं करने, एक करना है, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक करोगे तो उसके कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। यानी दोनों नहीं करने, एक करना है। और ग्राफ के कितने नंबर हैं जी? 5 नंबर है अलग से, 5 नंबर हैं अलग से। समझ आ गई इसकी? अब ये कितने नंबर हो गए? अब क्या? 25 नंबर।
उसके बाद जनाब आपकी जी 2 नंबर की कॉपी है, 2 नंबर की कितनी है जनाब, कॉपी है, सही है, 2 मार्क्स की आपकी होगी जी कॉपी, और 3 नंबर का आपका होगा वाइवा, 3 नंबर का क्या होगा, वाइवा। समझ आ गई? तो टोटल कितने हो गए आपके, 30 नंबर। गिन लें, 5 3 2 7 3 10, 10 और 10 20 और 10 30। तो इस तरह आपके फिजिक्स के 30 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 30 नंबर होंगे। तो जल्दी से देख लो, मैं बताता हूं आपको कैसे आपने कौन कौन सी चीजें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी, वो अभी बात कर लेते हैं। फिलहाल इस चीज को कॉपी पे लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने बेसिकली करना क्या है। तो जल्दी से देख लो, फिर मैं रेस कर देता हूं। समझ आ गई है भाई, समझ आ गई है? वैसे ये वाली चीज सबको नजर आ रही है, तो मैं इस साइड पे लिख लेता हूं ताकि रेस करने की जरूरत ना पड़े, सही है। तो यहां पे अगर मैं देखूं जो जो आपने चीजें लिखनी है, जो आपने लिखनी है, उसमें से जनाब जो इन दो, ये मैं 2 प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा हूं, ये 2 ग्राफ तो आपने बना लेना है, उसमें मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि ग्राफ आपने बनाना कैसे है, सही है, बना के भी दिखा दूंगा, वो एक अलग मैटर है। इन दोनों सवालों की बात कर रहा हूं, ये वाला सेक्शन और सेक्शन 2, 1 और 2 की बात कर रहा हूं। इसमें जो आपने चीजें लिखनी है, सबसे पहले आपने अपरेटस लिखना है। क्या लिखना है, अपरेटस लिखना है भाई। इसके अलग से मार्क्स हैं, अगर अपरेटस नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलने, अपरेटस लिखना जरूरी है, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई या सर हमें यह बता दें कि भाई जब हमने फिजिक्स जो है उसमें जो आपका प्रोसीजर है वो लिखना है या नहीं लिखना। तो प्रोसीजर नहीं लिखना, दोबारा सुन लें, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो प्रोसीजर आपने लिखना, कॉपी पे लिखना है। जब आपने कॉपी बनानी है 2 नंबर की तब आपने लिखना है, लेकिन जब आपने वैसे प्रैक्टिकल देने जाना है तब आपने नहीं लिखना। एक याद रखिएगा, इसका जो टोटल टाइम है, ओवरऑल जो टाइम है 3 घंटे हैं, 3 घंटों में यह सारा काम आपने करना है, सही है। समझ आ गई? अपरेटस लिख लिया, कोई जरूरत नहीं प्रोसीजर लिखने की, प्रोसीजर नहीं लिखना, छोड़ सकते हैं। उसके बाद जनाब जो आपने चीजें लिखनी है वो आपने लिखनी है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसमें रीडिंग्स आ जाती हैं, इसमें दो नहीं, कम से कम 3 रीडिंग्स, इससे ज्यादा ले सकते हैं, कम से कम 3 रीडिंग्स होना चाहिए, ठीक है। कितनी रीडिंग होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 रीडिंग्स होनी चाहिए, सही है। समझ आ गई? ये चीज आ गई। अगर किसी का ग्राफ है तो ग्राफ भी बनाना है, ये सबका ग्राफ है, वो अलग वाला ग्राफ अलग है, ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है ये अलग है। अगर किसी का है, जैसे अगर रेजिस्टेंस वाला आ जाए तो उसका ग्राफ है, ठीक है, तो आपने लिखना है, उसका ग्राफ बनाना है, इसके अलग से नंबर, अगर नहीं ग्राफ बनाएंगे तो नंबर नहीं आएंगे। समझ आ गई? उसके बाद ही अगर आप बात करें तो उसके रिजल्ट्स वगैरह हैं तो उसके अलग से मार्क्स हैं, ठीक है। हर प्रैक्टिकल्स के एक अलग से डिफाइन है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक चार्ट शेयर कर दूंगा एंड पे जाके, ताकि कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा तमाम प्रैक्टिकल्स के, ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाए। फिलहाल आपने याद रखना है, जो मेन चीज है वो यही है कि आपने प्रोसीजर नहीं रटने बैठ जाना, ठीक है। समझ आनी चाहिए, आपसे पूछ सकता है कोई, सही है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सर्किट डायग्राम, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर्किट डायग्राम बनानी है कि नहीं, भाई सर्किट डायग्राम की बनानी है, ठीक है, सर्किट डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है, सर्किट डायग्राम, ठीक है। अगर आप नहीं बनाओगे तो उसके नंबर नहीं मिलने, ठीक है, सर्किट डायग्राम। उसके बाद ये रिजल्ट्स जो हैं वो भी आपने बनानी है, रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये अलग से एक टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह डिटेल में नंबरों के साथ एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिलहाल ये कुछ ओवरऑल के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी दूर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सबको जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।